नमस्ते बच्चों आज हम कक्षा 1 में हिंदी व्याकरण पुस्तक में पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट। अ से लेकर ज्ञ तक जो भी हम वर्ण बोलते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, आपने जाना कि हम अपने मन की बात बोलकर और लिखकर कहते हैं। बोलना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण मतलब बहुत ज़रूरी अंग है। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। ध्वनियाँ मतलब कुछ आवाज़ें। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। मतलब हम जब भी कोई बातचीत करते हैं तो जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है ध्वनि, उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा क्या हुई? ध्वनि के सबसे छोटे रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, क, ज, म। क्या है ये सब? वर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं, निश्चित क्रम मतलब जैसा उनका स्थान है उसी स्थान पर निश्चित क्रम में हम लिखेंगे तो वह वर्णमाला बन जाती है। जैसे फूलों की माला होती है वैसे ही वर्णों की माला होती है। फूलों की माला में हम एक एक फूल डालते हैं ना, एक के बाद एक। इसी तरह वर्णमाला में भी एक वर्ण के बाद एक दूसरा वर्ण आता है लाइन वाइज से, निश्चित क्रम के अनुसार। उसे हम वर्णों की माला कहते हैं। फूलों की माला का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। उसमें हम कोई सा भी फूल डाल सकते हैं, कितने भी नंबर पर डाल सकते हैं, परंतु वर्णों की माला का क्रम निश्चित होता है। किसी भी वर्ण को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। तो हमने वर्णमाला के बारे में परिभाषा क्या समझी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मतलब निश्चित क्रम के अनुसार जब हम उनको लिखेंगे, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ह, क, ख, ग, घ, अड़, फिर लाइन वाइज ऐसे ज्ञानी तक लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो वर्णमाला। और जब हम उसको अकेला अकेला लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वर्ण। आगे हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद। जो हम अ से ज्ञ तक वर्णमाला सीखते हैं उसको दो वर्णों में बांटा गया है। दो भेद है उसके। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती। उच्चारण मतलब बोलना। जब हम स्वर को बोलते हैं तो इनको बोलते समय किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, आओ। ये सब क्या है? स्वर। कितने होते हैं ये? 11 है। क्या इनको बोलने में किसी तरह की रुकावट आती है? जब हम मुंह से आवाज़ निकाल रहे हैं इनको बोलने के लिए तो हमें रुकना पड़ रहा है? नहीं। क्या कोई और ध्वनि की आवाज़ आती है? नहीं। जो हम बोल रहे हैं उसी की आवाज़ आती है। इसीलिए क्या है ये सब? स्वर। हिंदी की वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे हैं जो न स्वर है और न ही व्यंजन, परंतु इन्हें स्वर के साथ लिखा जाता है। अंग और अह, ये न तो स्वर है ना ही व्यंजन है, लेकिन इनको किसके साथ लिखा जाता है? स्वरों के साथ। और इनकी जो मात्रा है इनका प्रयोग व्यंजन में किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन, वर्णों का दूसरा भाग। नीचे लिखे वर्णों को बोलो और बताओ। इनके बोलने में किसी और वर्ण की ध्वनि मतलब आवाज़ आती है? अब हम बोल के देखेंगे। क, ख, ग,
घ अड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह। इनको जब हमने बोला तो अलग से कौन सी आवाज़ आ रही है? लास्ट में आवाज़ आ रही है ना की। तो परिभाषा क्या हुई? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हमने इन सबको बोला तो की आवाज़ आई और ये सब आधे होते हैं, इनके नीचे ऐसे हलंत, ये डंडी होती है, इसको बोलते हैं हलंत। ये सब आधे होते हैं। जब इसमें अ स्वर मिल जाता है तो ये पूरे बन जाते हैं। तो ये सब क्या है? व्यंजन। इन सब को बोलने के लिए हमको स्वर, इन सब ये जो स्वर है ना, इनकी आवश्यकता होती है। आगे हम पढ़ेंगे क के स्थान अ की आवाज़ आ रही है। जब हमने क बोला तो लास्ट में कौन सी आवाज़ आई? अ की। ऐसे ही हमने इन सबको बोला तो लास्ट में कौन सी आवाज़ आ रही है? अ की आवाज़ आ रही है। और ह के स्थान पर भी अ की आवाज़ आती है, ध्वनि आती है। तो अतः अ हर व्यंजन में होता है। तो ये सभी व्यंजन है ना, किससे मिलके बने हैं? अ से। तो हमने क्या सीखा इस पाठ में? पॉइंट 1, ध्वनि के सबसे छोटे रूप को वर्ण कहते हैं। मतलब हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है, जो भी भाषा निकलती है, उसे क्या बोलेंगे? ध्वनि। और इसका सबसे छोटा रूप क्या होता है? वर्ण। पॉइंट नंबर 2, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब अ से ज्ञ तक, अ से ज्ञ तक जो भी हम लाइन वाइज लिखेंगे निश्चित क्रम में, क्या कहलाएगा वो? वर्णमाला। पॉइंट 3, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क से ज्ञ तक जो भी हम वर्ण बोलेंगे, इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है और इन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन। तो बच्चों, पाठ 2 वर्ण विचार, वर्णमाला हमने पढ़ लिया है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे।